Good morning students, welcome back for your next chemistry class. लास्ट वीडियोस में हमने कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ा था. Today in this video we are going to discuss about certain important terms which are related to this chapter. The first term is atomic number. ये जो भी हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, these are not new for you. You have already studied these terms in class 9. ये आपके लिए न्यू नहीं है. You people have already studied them in class 9. Atomic number को represent करते हैं Z से. Atomic number is represented by the symbol Z. देखिए, atomic number होता क्या है? Atomic number that means atom का number. किसी भी atom का number हम किससे डिसाइड करते हैं? एक एटम के न्यूक्लियस में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर. इन द वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट कि जो एटॉमिक नंबर है, दैट मींस जो Z है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इसके इक्वल है नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन्स. That means atomic number is equals to number of protons. एक एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर. नो डाउट हम ये भी बोल देते हैं कि एक एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या है? उसका एटॉमिक नंबर. बट अगर हम देखें, कोई भी बुक उठा लो, सब कुछ है, सबके अंदर जो डिफाइन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डिफाइन क्यों नहीं होती? देखिए, अगर तो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम ही जिसने ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है. प्रोटॉन्स कभी लूज नहीं होते, प्रोटॉन्स कभी गेन नहीं होते. हमेशा लूज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. गेन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर सेम रहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए. ठीक है जी. अनटिल और अनलेस किसी एटम ने, किसी एलिमेंट के एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, तब तक हम ये बात बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल. लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डिफाइन क्यों नहीं करते एटॉमिक नंबर को? द रीजन इज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट और इवन गेन. इलेक्ट्रॉन लूज भी किए जा सकते हैं और गेन भी किए जा सकते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स इंटैक्ट. वो वैसे ही रहते हैं. दैट्स व्हाई वी से दैट कि एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एक एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. और वो पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का. न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स एक एलिमेंट के एटम का, उतना ही एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल, इफ आई से सोडियम, ठीक है, सोडियम के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर सोडियम इज 11. ठीक है जी. अगर हमें ये बात पता है सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11. इसका मतलब जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 11. इसका मतलब जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 11. ऐसा क्या? कोई न्यू टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है. बस एक हम ये बोल सकते हैं कि हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, बस उसको एक थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं. नो डाउट हमारे पास टॉपिक है चैप्टर में, वी हैव टू स्टडी. ठीक है, रादर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. द नेक्स्ट टर्म, चलिए आगे बात करते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज मास नंबर. नेक्स्ट टर्म इज मास नंबर. चलिए देखिए, मास नंबर. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से. देखिए, हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि मास नंबर दैट मींस ए क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मास ऑफ एन एटम इज नॉट इक्वल टू मास नंबर. मास ऑफ एन एटम मास नंबर नहीं होता. ये नंबर है, मास का यूनिट होता है, ग्राम, किलोग्राम मास का यूनिट है. ये एक नंबर है. ठीक है, दैट मींस दिस नंबर डिपेंड अपॉन द थिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ये नंबर किस पे डिपेंड करता है? मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स.
और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. दैट मीन्स दिस इज बेसिकली द मास ऑफ द न्यूक्लियस. द नंबर ऑफ the content which is present in the nucleus, that is actually the mass number, which is equals to number of protons plus number of neutrons. यहाँ से आपके पास कई बार क्वेश्चन में आपके पास मास नंबर गिवन होता है, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं. दिस इज मास नंबर. आपके पास क्वेश्चन में कई बार मास नंबर गिवन होता है, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हाउ विल यू कैलकुलेट? मास नंबर माइनस number of protons. Mass number minus number of protons. Atomic number की define क्या थी? Atomic number was the number of unit positive charge. That means atomic number was equals to number of protons. हम ये बात भी बोल सकते हैं कि जो mass number है that is equals to Z. That means atomic number plus number of neutrons. बोल सकते हैं ये बात. तो even यहाँ पे हमारा फॉर्मूला और क्या बन सकता है? A minus Z. क्योंकि प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे, भले इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाए एटम के, ठीक है जी, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट विल रिमेन एज सच दैट दे विल रिमेन इंटैक्ट, दे विल नॉट बी चेंज्ड. आइदर द एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन. द कंटेंट व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इट विल रिमेन एज सच. इज इट क्लियर? सो हमने दो टर्म्स इस चैप्टर की डिस्कस करी. फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, द सेकंड वन इज मास नंबर. इज इट क्लियर? चलिए यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट इट बी, आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. दैट मीन्स मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12. ठीक है जी. अब आप और मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम का जो मास नंबर है दैट इज 24 और आपको बोला गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो. आपको क्या बोला गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज व्हाट? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. सो दैट मींस मास नंबर इज व्हाट? 24 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर दैट इज 12. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 12. ये चीज़ें आपने कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है, रेयरली ही आते इस तरह के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं. धीरे धीरे हम चैप्टर को इलेबोरेट करते जब वास्ट होता जाएगा चैप्टर. अभी तक जो आप चीज़ें पढ़ते आ रहे हो दैट आर क्वाइट नियर टू द कंटेंट व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9. चलिए नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोप्स. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. दिस इज नॉट इवन न्यू फॉर अस. नेक्स्ट इज आइसोटोप्स. चलिए दोनों टर्म्स साथ साथ पढ़ लेते हैं. आइसोटोप्स, ठीक है जी. और नेक्स्ट आ जाता है आपका आइसोबार्स. आइसोटोप्स और आइसोबार्स. देखिए इसमें बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजन रहती है, याद भी होता है पर लिखते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं. आइसोटोप्स में हमेशा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर देयर. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर देयर. आइसोबार्स में क्या होगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर देयर. ठीक है जी. आइसोटोप्स में क्या होगा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होंगे. आइसोबार्स में क्या होगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे. देखिए आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स remains same. ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर या कह लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं. लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट. ठीक है, नो डाउट. हर एक एलिमेंट यहाँ पे अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हैं उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे क्या है? सेम एलिमेंट है, उसका ऑब्वियस एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा. यहाँ पे क्या कंडीशन है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. बट डिफरेंट मास नंबर. और यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आपके पास सेम मास नंबर. That means
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स? आइसोटोप्स क्या हैं? एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, आइसोटोप्स में आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, अलग अलग एलिमेंट्स है तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट ही होगा। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम है। लेकिन यहाँ पे मास नंबर क्या है? डिफरेंट, वहाँ पे क्या है? मास नंबर सेम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं आइसोटोप्स का। हमारे पास हमने 3 हाइड्रोजन ले लिए, सेम एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर इज 1। ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर। इस हाइड्रोजन का 1 है मास, इसका 2, इसका 3। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। इसको बोलते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका नामकरण किया गया है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं उनका नामकरण नहीं किया, सिर्फ नामकरण किनका हुआ है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नामकरण हुआ है। प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम and this is tritium. तो that means atoms of same element, तीनों ही क्या है? हाइड्रोजन के एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, बट डिफरेंट मास नंबर, तीनों का मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो दैट मीन्स आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा, लेकिन वो एटम्स किसके होंगे? सेम एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक हमारे पास होता है कार्बन 12, एक होता है हमारे पास कार्बन 40। ये जो कार्बन 40 है ये रेडियो एक्टिव, ये बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू डिटरमिन द एज ऑफ द फॉसिल। ये वाला कार्बन हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? फॉसिल्स वगैरह की एज को डिटरमिन करने के लिए, रॉक्स वगैरह। फॉसिल किसी भी फॉर्म में, प्लांट के फॉसिल्स हो सकते हैं, एनिमल फॉसिल्स हो सकते हैं, उन फॉसिल्स की एज को स्टडी करने के लिए हम जनरली क्या कौन सा कार्बन यूज़ करते हैं? ये। चलिए वो बात की बात है, हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? आइसोटोप्स की। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है जी। तो दैट मीन्स आइसोटोप्स क्या है? हमारे पास एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। चलिए वही बात करते हैं आइसोबार्स की, ठीक है जी। देखिए बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल है, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। आर्गन है इसका 18, कैल्शियम है इसका 20, बट सेम मास नंबर। आर्गन का मास कितना था? 40, कैल्शियम का भी कितना था? 40। तो दैट मीन्स सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है आइसोटोप्स और आइसोबार्स का? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है। आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, मास नंबर सेम रहता है। आइसोटोप में एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, आइसोबार्स में एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अभी तक हम 3 टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, सेकेंड वन इज मास नंबर एंड थर्ड वन इज फोर टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, थर्ड वन इज आइसोटोप एंड द फोर्थ वन इज आइसोबार। आई होप ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म। नाउ नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोन। चलिए देखते हैं आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन, चलिए देखिए आइसोटोन्स का मतलब है ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन्स सेम। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स आर एक्चुअली दैट व्हिच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। देखिए एग्जांपल,
सिलिकॉन, फास्फोरस। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। सिलिकॉन का मास है 30, फास्फोरस का मास है 31। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज 30, 30 माइनस 14 दैट इज 16। सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16। चलिए अब फास्फोरस के निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फास्फोरस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज 31 माइनस 50। यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 16। दैट मीन्स दोनों केसेस में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। दैट मीन्स ऐसी स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो वो एक दूसरे के साथ क्या है? आइसोटोप। दे आर आइसो मतलब सेम। ठीक है, हम क्या कहते हैं? हमने आइसोटोप पढ़ा, आइसोबार पढ़ा। आइसोटोप में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो सेम होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, उनके एटम्स के बीच में। आइसो का मतलब ही क्या होता है? सेम। आइसोबार्स में क्या चीज सेम? मास सेम का। इन द सेम वे आइसोटोन्स, आइसो मतलब सेम, यहाँ पे क्या चीज सेम है? न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, दैट मीन्स आइसोटोन्स आर दोस atomic species which have same number of neutrons. Is that clear? ठीक है जी, 5 टर्म्स हो चुकी है जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट टर्म दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट टर्म इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रो, दैट मीन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई स्पीशीज है, एटॉमिक स्पीशीज है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। चलिए बात करते हैं। लेट इट बी सोडियम Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मतलब है कि सोडियम के पास वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम इसके पास। वहीं अगर मैं नियॉन की बात करूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10। ठीक है जी, वहीं हम बात करते हैं Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम के पास वैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, वहीं हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 2 नेगेटिव का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। नाइट्रोजन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 एंड 3 नेगेटिव। नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए? 3, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी की सारी स्पीशीज एक दूसरे के साथ क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। रीजन क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्पीशीज भी ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक CO and N2। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। ऑक्सीजन के पास 8। ठीक है जी, नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास 7, दूसरा नाइट्रोजन के पास 7। ये भी कितने हो गए? 14। यहाँ भी कितने हो गए? 14। दैट मीन्स यहाँ पे क्या थे? इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम थे, तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों के पास अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इस टाइम नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल है, 2 नाइट्रोजन है, दोनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितने हो गए? 14। यहाँ भी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है दोज एटॉमिक स्पीशीज व्हिच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सिंपली एटम्स भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए लास्ट टर्म that is isoters. The last term is isoters.
आइसोटर्स। अगेन आइसो मतलब आइसो मतलब सेम, टर्स मतलब कुछ तो सेम है। क्या सेम है? सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटर्स। देखिए सेम स्ट्रक्चर कैसे है वो आप, स्ट्रक्चर सेम कैसे हुई आगे जाके आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4, वहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नेम है। फिलहाल के लिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए NH3 PH3। अगर बात करें नंबर ऑफ एटम्स, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितने हैं? 4। 1 फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। वहीं अगर हम बात करें BCl3 AlCl3, 1 बोरोन और 3 Cl, कितने एटम्स हो गए? 4। 1 Al और 3 क्लोरीन। दैट मीन्स आइसोटर्स क्या है? 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, 2 एटॉमिक स्पीशीज है, उनके बीच में क्या है? नंबर ऑफ एटम सेम है। यहाँ भी नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन इनके नंबर ऑफ एटम सेम होने के साथ साथ इनकी स्ट्रक्चर भी सेम है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैसे बनता है ये चीज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ स्टडी करेंगे। PH3 की बात करें तो PH3 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। तो दैट मीन्स हमें अभी फिलहाल ये नहीं पता ये कैसे बना, वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ हमें क्या डिस्कस करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम सेम है। फिलहाल के लिए मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर बता दिए। इसकी शेप, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। तो ये भी कौन सी है? पिरामिडल शेप। दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ भी इस एग्जाम्पल में भी हमने देख लिया, लेकिन इस एग्जाम्पल में इनकी शेप ये होती है। आप सोचेंगे कि मैम इधर भी तो 4 एटम्स थे और इधर भी 4 एटम्स है, इधर ठीक है, इधर भी टोटल 4 एटम्स है, उधर भी टोटल 4 एटम्स है। ठीक है, तो इनकी शेप चेंज कैसे होगी? मैंने बोला वो हम स्टडी करेंगे 4th चैप्टर में कैसे चेंज होगी, हम कैसे डिसाइड, हम नहीं डिसाइड करते। देयर आर सर्टेन रूल्स which we have to follow. On demand of that rule, the shapes of these molecules are actually set up. So that means अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इनके नंबर ऑफ एटम सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। इनको कंपेयर करें, इनके नंबर ऑफ एटम सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें, मान लो PH3 और BCl3, नो डाउट दोनों के पास नंबर ऑफ एटम तो सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रायंगुलर प्लेनर। दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ एटम तो सेम है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आइसोटर्स नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, नंबर ऑफ एटम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, दैट मींस दीज आर आइसोटर्स। इन दोनों की बात करें, नंबर ऑफ एटम सेम है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये क्या है? आइसोटर्स। लेकिन अगर हम इसको इससे कंपेयर करें या इसको इससे कंपेयर करें, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भले सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो ये आइसोटर्स नहीं हुए। आइसोटर्स का मतलब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, एटम्स भी सेम होने चाहिए और स्ट्रक्चर भी सेम होने चाहिए। जैसे हमने इनके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम, स्ट्रक्चर सेम। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट टर्म्स। कौन कौन सी? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, isoelectronics and very importantly last term that is isotopes. हमने आज 7 defines discuss की. In the next video we will discuss the numericals related to this topic. So till then, thank you so much.